बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर मंडल सेरा में क्षेत्रवासियों का धरना प्रदर्शन 16 दिन से लगातार जारी है। वहीं आज कांग्रेस की महिला अध्यक्ष गीता रावल और कांग्रेस महिला कार्यकर्ता धरने पर बैठे क्षेत्रवासियों को समर्थन देने पहुंची। इस दौरान कांग्रेस महिला अध्यक्ष गीता रावल ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांगे जायज हैं। वहीं रोड और पुल नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इनकी दो मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि 3-4 मांगे हैं जो मंडल सेरा ये विवेकानंद से ट्रामा सेंटर तक जो रोड है, लिंक रोड, उसका शीघ्र निर्माण हो। और दूसरा जो कठायतबाड़ा रोड से जो लिंक पुल होनी है यहाँ, और उसका शिलान्यास भी हो गया है, उसका भी निर्माण हो। 16 दिन हो चुके हैं, हम यहाँ पर एक धरने पे बैठे हैं। उसके 4 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला तो हम चाहते हैं कि हमें जो विवेकानंद से हमारी यहाँ मंडल से विवेकानंद से हमारी जो आगे ट्रामा सेंटर तो जो रोड जानी थी, वहाँ तक हमारा रोड के बारे में हम एक मुख्य हमारा कारण था कि हम इसके कारण बैठे हैं। और दूसरा जो हम पुल के लिए यहाँ पर बागेश्वर में सैनिक कल्याण के कर्मचारी अपक्रमिक अनशन छोड़कर कार्य बहिष्कार पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि निदेशक की ओर से उन्हें पत्र दिया गया था जिसमें दिसंबर महीने तक उनकी मांग पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाएगी। इस कारण उनकी मांगे अक्टूबर तक पूरी की जाएं और कार्य बहिष्कार के दिनों में वेतन कटौती नहीं किए जाने का लिखित रूप में आश्वासन दिया जाए। मोदी के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखिए कन्वेंशन खत्म कर दीजिए और जो है हमें दिसंबर तक का समय दीजिए। तो हमने भी अपनी शर्त रखी उसमें कि भाई किसी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा और न ही किसी का अपराध कटेगा और न ही किसी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हमने सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर को अपने पत्र के माध्यम से उनको सूचित करना चाहा, लेकिन उन्होंने पत्र लेने से मना कर दिया। क्रमिक अनशन पर बैठे थे, उसके बाद हमारे को निदेशक से एक चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपकी मांगों पर दिसंबर तक कार्रवाई होगी। तो उस पर हमारा कहना था कि दिसंबर तक तो आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो हमने उनको एक प्रत्यावेदन दिया अपनी तरफ से कि इसको हमारी जो मांगे हैं उस पर अक्टूबर तक कार्रवाई की जानी चाहिए। बागेश्वर में धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मामला सदन में सुलझने वाला होता तो उन्हें आज परिसर के बाहर बैठने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं मामला सदन में नहीं सुलझ पाया, इसीलिए उन्होंने सदन से बाहर आकर धरने पर बैठना पड़ा। साथ ही अब उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक धरने पर बैठने की बात कही है। रटन्तु विद्या फलन्तु नाही। आप जब भी कोई भी बातें हो, हम नियम से कर रहे हैं, हम नियम संगत हैं और शासन से आया है, शासन से वो आया है, शासन से जो भी आदेश आता है उसका तो आप संज्ञान लेती हैं। जो आपके परिवार के अंदर चला है उसका आप संज्ञान नहीं लेती हैं, आपको पता नहीं रहता है। और जो कह रही हैं आपकी सदन में ये मामला सुलझेगा, कैसे ये मामला सदन में सुलझेगा? उस समय के अपर मुख्य अधिकारी ने कि हम उनको अवगत कराएंगे। माननीय अध्यक्षा जी को मैं अवगत कराना चाहूँगी अपनी निष्क्रियता का परिचय। आप बार बार प्रेस वार्ता करके ये न कहें कि मेरे को जानकारी नहीं थी। अगर आपको अपने घर के बारे में जानकारी नहीं है, आपके सदन के आधे सदस्य उठ के चले जाते हैं, फिर भी आपको जानकारी नहीं थी कि आपने उसमें बोलने की कोशिश की। बागेश्वर में बीते दिन पूर्व कांग्रेसी विधायक ललित फरसवाण के 24 घंटे के उपवास पर बैठने के बाद आज भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट भाजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष बसंती देव के समर्थन में सामने आए। वहीं उन्होंने कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर कहा कि धरने पर बैठे सदस्य सुलह की तरफ ध्यान न देकर बुनियादी मुद्दों और मांगों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक समेत धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्यों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि प्रशासन, क्योंकि उनकी आदत रही है प्रशासन पर दबाव बनाकर अवैध काम करने का, उनकी आदत रही है। उनको लगता है कि भाजपा के लोग भी इसी तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अगर इस बारे में प्रशासन को, आज तक मैंने किसी भी बात इस बारे में मेरी कोई वार्ता नहीं हुई, ना हमारी कोई माननीय विधायकों की कोई वार्ता। बागेश्वर दुर्ग के कोट फुलवाड़ी में बाल विकास विभाग के तत्वाधान में कलाकारों ने पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता नाटक से समाज में बेटियों के संरक्षण पर जोर दिया। इस दौरान सदस्यों ने बाल विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी।
बाल विकास की ओर से आज गरुड़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बताया गया कि बेटियों को पढ़ाना और उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को यह संदेश दिया गया कि जिस प्रकार आज बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कर रही हैं, उनकी महत्वता को समझना ज़रूरी है और उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक का आयोजन आज यहाँ पे किया गया है। बाल विकास विभाग बागेश्वर के तत्वावधान में लगातार आम जनमानस के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज गरुड़ क्षेत्र में भी बाल विकास की टीम ने पहुंचकर आम जनमानस को जागरूक किया है। इसी के चलते कोट फुलवाड़ी में भी आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही साथ सभी को जागरूक करते हुए बेटियों के सम्मान में आगे आने की अपील कार्यकर्ताओं के द्वारा कही गई है। वहीं और जो आम जनमानस है उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि विभाग की ओर से जितने भी कार्यक्रम बेटियों के हितार्थ के लिए सेवार्थ के लिए संचालित किए जा रहे हैं, उन सभी जागरूकता बातों को अपने अपने समाज में सभी लोग प्रेषित करें, ताकि आने वाले समय में बेटियों को उनका दर्जा मिल सके। और जिस प्रकार से अभी वर्तमान में बेटियां अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं और पूरे समाज का नाम रोशन कर रही हैं, ये सिलसिला बरकरार चलता जाए। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी। बागेश्वर में नगरपालिका की बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान एसबीएम से मिले अनुदान में कूड़ा वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल ने कई वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों को भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं बोर्ड ने ई रिक्शा को सरयू पुल से कठायतबाड़ा बाईपास और मंडलसेरा मोटर मार्ग पर चलाने का फैसला किया है। वहीं ईओ राजदेव जायसी ने बताया कि पालिका को कूड़ा निस्तारण के लिए भूमि न होने से परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए राजस्व भूमि का निरीक्षण किया गया है। वहीं बोर्ड ने राजस्व भूमि को करवाने का प्रस्ताव पास किया है। बागेश्वर गरुड़ में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 2019 मार्च में जिला मुख्यालय की रोड में करीब 2 करोड़ की लागत की 2 मंजिली पार्किंग का निर्माण नगरपालिका ने शुरू किया था, लेकिन 3 साल पूरे होने के बावजूद भी अभी तक पार्किंग का निर्माण आधा भी नहीं हो पाया है, जिससे नगर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वाहन संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे दिन में कई बार नगर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस दौरान ईओ राजदेव जायसी ने बताया कि पार्किंग का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है और जल्द ही पार्किंग अस्तित्व में आ जाएगी। पार्किंग हमारी बन रही थी, हमने पहले इसका ई टेंडर करने की कोशिश करी और ई टेंडर के माध्यम से हमने प्रयास करा, तो उसमें टेंडर नहीं आया, काफ़ी समय हमारा नुकसान हुआ उसमें। लास्ट में जाके हमें तीसरी बार में एक टेंडर मिला जिसे हमें टेंडर, तो हमने फिर काम शुरू कराया। और वो ऐसे स्थान पर कि अब चूँकि बारिश वगैरह के समय में काम में दिक्कत आती है कि वो मलबा वगैरह का भी डर रहता है, इसलिए विलम्ब हो रहा है। लेकिन अब काफ़ी काम हमारा हो गया, लिंटर पड़ने की स्थिति में आ गए हैं और हम जल्दी उसको पूरा करेंगे। बागेश्वर में उत्तराखंड राज्य विधिक प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार आने वाली 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला न्यायालय में आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बिंदुओं पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक फौजी शमनीय धारा 138 एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक और कुटुंब भूमि अर्जन, राजस्ववाद जैसे कई मामलों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मामलों की सुलह की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई मामला इसमें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, तो वो किसी भी कार्य दिवस में स्वयं ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को लोक अदालत में संदर्भित करा सकता है और 10 सितंबर तक वो अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए वो हमारे कार्यालय के नंबर 04963221844 पर संपर्क करें। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर।